हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मुस्कान आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर स्वागत है। आज हम फीटर ट्रेड में प्रयोग होने वाले मेजरिंग टूल स्टील फुट रूल का जानकारी लेंगे। ये क्या होता है, किस धातु का बना हुआ होता है, इसे किस किस यूनिट में मेजर कर सकते हैं, इसका लिस्ट काउंट कितना होता है और इसी रूल का क्यों प्रयोग करते हैं मापने के लिए। ठीक है, चलिए पहले आते हैं स्टील फुट रूल। इसको स्टील फुट रूल भी बोलते हैं। 1 फुट का बना हुआ है तो इसलिए स्टील फुट रूल है, या स्टील रूल भी कह सकते हैं। रूल मतलब मापनी, स्टील मतलब जो हमारी स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है इसकी धातु, इसलिए इसको स्टेनलेस स्टील रूल भी कहते हैं, चाहे स्टील रूल कहिए। इसमें 2 स्केल बने हुए हैं, ऊपर भी स्केल है, नीचे भी स्केल है। ठीक है, ये 2 स्केल क्यों बने हुए हैं इसके बारे में आगे बता रहे हैं। इससे पहले आपको यूनिट मतलब मात्रक समझना पड़ेगा कि 2 सिस्टम, इसमें 2 सिस्टम बने हुए हैं। 2 सिस्टम में इसकी मापनी बनी हुई है, इसका कैलिब्रेशन हुआ है, डिवीजन बटे हुए हैं स्केल की। कैसे बटा हुआ है ये भी बताएंगे आगे, मगर इसके लिए पहले यूनिट समझना होगा। चलिए, यूनिट सिस्टम के अंतर्गत हमारी 3 यूनिट होती है। पहला सीजीएस सिस्टम, दूसरा एफपीएस सिस्टम, तीसरा एमकेएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम को हम लोग मीट्रिक सिस्टम भी कहते हैं, एफपीएस सिस्टम को ब्रिटिश सिस्टम और एमके सिस्टम को एसआई सिस्टम भी कहा जाता है। क्लियर? अब आइए, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर, लंबाई के लिए क्या नापेंगे? सेंटीमीटर। ऊपर सेंटीमीटर दिया हुआ है, कौन सा ये है सिस्टम में, इसको बोलेंगे हम ऊपर वाले को मीट्रिक सिस्टम में दिया हुआ है। नीचे वाला क्या है? फुट, यानी कि यहां से यहां तक कितना, 1 फुट में कितना इंच होता है? 12 इंच। तो ये 12 इंच में डिवीजन है, यानी 1 फुट का है, इसलिए इसका रिलेशन इंच से है, फुट का। तो हम लोग इसको कहेंगे, नीचे वाले को बोलेंगे ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम में हम इंच भी, कभी भी इंच मिलेगा तो आपका ब्रिटिश सिस्टम है। मिलीमीटर सेंटीमीटर मिलता है तो आपका ये मीट्रिक सिस्टम है। तो इसमें 2 सिस्टम में मेजर कर सकते हैं, पहला मीट्रिक सिस्टम, दूसरा ब्रिटिश सिस्टम। दैट्स क्लियर? चलिए अब आइए हम चलते हैं इसके मीट्रिक सिस्टम पर, स्टेनलेस फुट के मीट्रिक सिस्टम पर। मीट्रिक सिस्टम में आपको ये दिख रहा होगा, स्केल है, 1 फीट का स्केल है। यहां से काउंटिंग होती है 1, यहां तक है, यहां तक। सॉरी, जूम आउट करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। देखिए, आपको दिख रही है, यहां से चालू हो रहा है 0, यहां पर है 30 यहां है। ये आगे थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, ये आपकी स्केल में नापने के लिए नहीं आएगा, केवल आपका यहां तक नापना है, 30 तक, 30। ठीक है, नीचे है 0, यहां तक 12 इंच। क्लियर? अब आइए, यहां 10 से 11 बीच में देखेंगे, 10 से 11 जूम कर लिया जाए। 10 से 11 के बीच में कितना डिवीजन बना हुआ है? काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि 10 से 11 यानी कि 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितना डिवीजन है? 10 डिवीजन। 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर में कितना डिवीजन है हमारा? 10 डिवीजन।
ओके, 1 सेंटीमीटर में कितना डिवीजन? 10 डिवीजन। तो इसका जो एक डिवीजन होता है, एक डिवीजन बराबर 1/10 सेंटीमीटर बराबर 1 मिलीमीटर। यानी कि इस स्केल का 1 डिवीजन बराबर कितना होगा? 1 मिलीमीटर के। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर? इसके अकॉर्डिंग 1 सेंटीमीटर में इसके अकॉर्डिंग 10 मिलीमीटर बना हुआ है। ठीक है, आपने स्केल में आपने देख लिया, ये यहां से यहां तक जो एक डिवीजन है ये 1 मिलीमीटर हुआ है। यहां से यहां तक 1 मिलीमीटर, यहां तक 10 मिलीमीटर है कि यहां से यहां तक 10 मिलीमीटर। दैट्स क्लियर। अब आता है हम मीट्रिक सिस्टम में सबसे छोटी माप, यानी इससे छोटा माप नहीं नाप सकते हैं इस स्केल से। यानी कि जो छोटी से छोटी माप जो इस स्केल के थ्रू इस सिस्टम के यानी मीट्रिक सिस्टम में मापा जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? छोटी से छोटी माप लेने को लिस्ट काउंट, यानी कि अल्पतमांक। अल्पतमांक यानी छोटा सा मान, उससे छोटा नाप नहीं सकते हैं, उसे हम लोग अल्पतमांक अर्थात लिस्ट काउंट कहते हैं। हमारा लिस्ट काउंट 1 mm तो होगा नहीं, देख रहे हैं इसके बगल में, देखिए उसके बगल में एकदम महीन महीन डिवीजन बने हुए हैं। ठीक है, अब आइए आपको दिखा रहे हैं। देखिए बहुत महीन डिवीजन दिख रहा है ना, यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितना डिवीजन है? 20 डिवीजन है। ठीक है, यानी कि यहां से यहां तक कितना? 10 से 11 डिवीजन के बीच कितना था डिवीजन? 10 से 11 के बीच में 10 डिवीजन। यहां 0 से 1 के बीच में कितना डिवीजन है हमारा? है 20 डिवीजन। यानी ये जो बड़ा बड़ा दिया हुआ है, ठीक है ना, ये कितना होगा? ये जो बड़ा वाला दिया हुआ है यहां से यहां तक 10 है, उसके छोटे कर दिए गए उसके आधे आधे, उसमें 10 डिवीजन। 10 के अंदर 10 डिवीजन यानी कि 20 डिवीजन। तो ये छोटा वाला डिवीजन, एक डिवीजन कितना होगा? चलिए इसको देखा जाए। जैसे कि ऊपर हमने ऊपर जानकारी ले लिया कि 1 सेंटीमीटर 10 डिवीजन है, तो यहां पर 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर में कितने डिवीजन है? 20 डिवीजन। 1 डिवीजन बराबर 1/20 सेंटीमीटर, इतना होता है। अब इसको मिलीमीटर कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए यहां पर 1 डिवीजन बराबर 1/20 सेंटीमीटर होता है। आपको मालूम है एक डिवीजन में ऊपर पढ़ चुके हैं, 1 डिवीजन में 1/10 सेंटीमीटर यानी कि 1 मिलीमीटर। यदि इसमें हम 1/10 से भाग देते हैं, ठीक है, तो हमारा कितना मिलीमीटर है निकल जाएगा। यदि हम भाग देते हैं 1/10 तो क्या हो जाएगा? कट गया, अर्थात 1/2 मिलीमीटर, यानी कि आधा मिलीमीटर।
0.5 mm, या आप 1/2 mm कहिए या 0.5 mm कहिए। यानी जो हमारी लिस्ट काउंट है यहां से यहां तक छोटा सा, ये कितना है 1/2 मिलीमीटर, यानी कि आधा मिलीमीटर। इसलिए हम कह सकते हैं स्टेनलेस, ये स्टील रूल का लिस्ट काउंट, स्टील रूल का काउंट इन मीट्रिक सिस्टम में कितना होता है 1/2 mm या 0.5 mm। दैट्स क्लियर। यानी कि मिलीमीटर में इसे नापना हो तो हम 0.5 mm से कम मेजर नहीं कर सकते हैं इससे, ठीक है। 0.5 mm से कम मेजर नहीं कर सकते हैं, इससे कम, ठीक है। इसलिए इसका मीट्रिक सिस्टम में स्टील रूल का पूछा जाएगा कभी भी क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील का मीट्रिक सिस्टम में लिस्ट काउंट कितना होता है, तब आप जवाब देंगे 0.5 mm या 1/2 mm। ये तो क्लियर है, ये तो मीट्रिक सिस्टम हो गया। अब चलते हैं इसकी दूसरी प्रणाली। दूसरी प्रणाली कौन सी थी? दूसरी प्रणाली थी हमारी ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम। अब आइए स्टील रूल में आपको दिख रहा होगा यहां से यहां तक 1 इंच दिया हुआ है, 2 इंच, इस तरफ 3 इंच, 4, 5, 6, 8 यानी कि 12 तक दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये ब्रिटिश सिस्टम में ये आपका 12 इंच तक यानी 12 इंच तक दिया हुआ है। तो हम चलते हैं, आप देख रहे होंगे 11 से लेकर ये 12 के बीच में चलते हैं, ठीक है ना। क्यों चलते हैं? तो इसमें डिवीजन थोड़ा सा इसमें बड़े बड़े दिए हुए हैं। इसके बड़े वाले डिवीजन जूम कर लेते हैं। जो इसके बड़े वाले डिवीजन है, ये बड़ा वाला जो डिवीजन है, जैसे ये एक डिवीजन यहां से यहां तक 1, बड़ा वाला 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 दिया हुआ ना यहां से यहां तक। बड़ा वाला, छोटा वाला नहीं लेना है आपको। बड़ा वाला कितना दिया हुआ है यहां से यहां तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी कि 1 इंच में इंच के लिए क्या होता है, डबल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करते हैं। 1 इंच में कितना डिवीजन है आपका 8 डिवीजन। 1 इंच में 8 डिवीजन। तो इसका एक डिवीजन बराबर 1/8 इंच हो सकता है, हो जाएगा ना 1/8 इंच। 1/8 इंच को क्या बोलते हैं हम लोग, एक सूत। इसमें 3 डॉट लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा सूत, एक सूत।
क्या हो जाएगा, 1 सूत्र हो जाएगा। आप लोग सूत्र पढ़े होंगे, जब मार्केट में कहीं खरीदने जाते होंगे छड़, कहता है कि ये कितने सूत्र का छड़ चाहिए, आप बोलते हैं 3 सूत्र, 4 सूत्र, 6 सूत्र, इस सूत्र इसको बोलते हैं, ठीक है ना। 1/8 इंच बराबर 1 सूत्र। अब आइए, सूत्र समझ गए हैं। इस स्केल में इसका आधा किया गया, देखें बड़े वाला जो ऊपर है ना, उसके बीच में छोटा छोटा दिया हुआ है। ये 8 था, सबको आधा डिवाइड कर दिया गया, कितना हो जाएगा 16। अब आते हैं, अब 1 इंच में हमारा कितना हो गया, कितना डिवीजन, 16 डिवीजन। इसलिए 1 डिवीजन बराबर कितना हो जाएगा, इंच, 1/16 इंच। सूत्र कितना हो जाएगा, क्या करना है, सूत्र 1/16 भागा 1/8, या आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, 1/16 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। कटा देते हैं, कितना हो गया, 2, दोनों कंडीशन में सेम है, ठीक है ना, 2, अर्थात 1/2 क्या होगा, सूत्र 1/2 सूत्र। 1 डिवीजन बराबर 1/2 सूत्र। ये तो आपका 1/16 के लिए है, 1/16 इंच बराबर 1/2 सूत्र। अब आइए यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है, 0 से 1 के बीच में कितना दिया हुआ डिवीजन, छोटा छोटा दिया हुआ है 32 दिया हुआ है ना। आपको 32 काउंट नहीं कर सकते, आप इस डिस्प्ले में काउंट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर, क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा। अब आ जाते हैं इसकी प्रणाली पर, ठीक है ना। अब आइए इसी तरह सॉरी 1 इंच में कितना डिवीजन यहां पर है, 0 से 1 में 32 डिवीजन, 32 डिवीजन है, ये तो क्लियर है ना। इसलिए 1 डिवीजन बराबर कितना इंच हो गया, 1/32 इंच। यदि इसमें सूत्र में कन्वर्ट करते हैं तो 1/32 ऊपर जैसे बताए थे मल्टीप्लाई 8 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 1/32 मल्टीप्लाई 8, 1/32 मल्टीप्लाई 8 कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1/4 सूत्र, 1/4 सूत्र, ठीक है। अब आते हैं ये 3 और 4 के बीच में 1/32 इधर दिया हुआ था, 32 डिवीजन, 1 इंच में 32 डिवीजन था। अब आइए इसके भी आधा आधा कर दिया, यानी कि इसमें भी आधा आधा कर दिया गया है, यानी 3 और 4 के बीच में कितना है, 32 का दूना कितना हो जाएगा 64। यहां पर दिया हुआ है 1 इंच में 64 डिवीजन,
इसलिए एक डिवीजन बराबर 1/64 इंच, अर्थात 1/64 मल्टीप्लायर 8, 1/64 मल्टीप्लायर 8 इक्वल टू 1/8 सूत्र। यही आपका 1/64 यानी कि जो एक डिवीजन है 1/64 इंच ही हमारा बीटी सिस्टम का लिस्ट काउंट इन ब्रिटिश सिस्टम, यानी 1/64 इंच ही आपका लिस्ट काउंट है। ठीक है, इस स्केल से हम यहां से यहां तक का एक डिवीजन 1/64 इंच तक मेजर कर सकते हैं इससे। ठीक है, ये आपका स्टील रूल का लिस्ट काउंट हो गया। एक मीट्रिक सिस्टम में, एक ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम में आपका 1/64 इंच तक ये मेजर करने के 1/64 इंच तक ये मेजर कर सकता है कम से कम, अर्थात 1/8 दोनों बोल सकते हैं, दोनों में से कोई लिस्ट काउंट ये पूछता है तो। ये तो आपका स्टील फुट रूल हो गया। आशा है कि आप स्टील फुट रूल के बारे में जानकारी ले चुके हैं, बढ़िया आपका जानकारी मिल गया होगा इस वीडियो के थ्रू। इसमें कुछ पैमाना भी दिया हुआ है ऊपर, आप इसको देख सकते हैं। 1 इंच में कितना मिलीमीटर होता है 25.4, उसी तरह 2 इंच में कितना होता है। इसमें आप नीचे आते हैं 1/2 इंच दिया हुआ है ब्रिटिश सिस्टम का। 1/2 इंच बराबर 12.7 मिलीमीटर, 1/4 में इतना मिलीमीटर, यानी कि इधर इंच दिया हुआ है, इधर यानी कि ये देखिए ये इंच दिया, यानी ब्रिटिश सिस्टम, ये आपका मीट्रिक सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम से मीट्रिक सिस्टम कन्वर्ट करने का इसमें एक फार्मूला स्केल के दे दिया है। बस यही जानकारी थी जो आपको दे दी गई है स्टील फुट रूल की। आशा है कि इस वीडियो से आप स्टील फुट रूल के बारे में संपूर्ण ज्ञान मिल चुका होगा। ठीक है, कभी भी स्टील फुट रूल का प्रयोग कीजिएगा तो हम यहाँ जब इसके जो बेस है ये हमारा पॉइंट है, पॉइंट ये है, पॉइंट में एकदम सटा कर यहाँ पर एकदम बिल्कुल सटा देना है। ठीक है ना, सटा कर ही इसका स्केल काउंट करना है, क्योंकि इसमें आगे कोई जगह छोड़ा नहीं गया है। कभी भी सटा कर ही आपको मेजरिंग करना है, जितना मेजर करना हो। दैट्स क्लियर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।